मसीहा के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज बहुत ही ख़ास टॉपिक है, सो काइंडली पूरे तौर से पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि ईद पेंतिकोस्त के रोज़ हुआ क्या। पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में जो पहला ईद पेंतिकोस्त हमें मिलता है उसके क्या मनाजिर थे, वो क्या वाक़या हुआ, वो क्या बात हुई थी कि ये दोनों ईद पेंतिकोस्त बहुत ही अहमियत के हामिल थे। पुराने अहदनामा में जो ईद पेंतिकोस्त हमें मिलता है उस पर क्या हुआ और जो नए अहदनामा में हमें पहला ईद पेंतिकोस्त मिलता है उसमें क्या क्या जिद्दत आई। सो इन बातों पर आज हम गौर करने को है। सो मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा का कलाम बहुत से लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें पेंतिकोस्त के बारे में जानने की ज़रूरत है कि पेंतिकोस्त है क्या। पेंतिकोस्त जो लफ्ज़ है वो यूनानी लफ्ज़ पेंतिकोस्ते से लिया गया है जिसका मतलब है 50वां। यूनानी ज़ुबान में इसे पेंतिकोस्ते कहते हैं और अब्रानी ज़ुबान में इसे शाऊत कहते हैं जिसका मतलब 50वां ही है। ये यहूदियों की 3 बड़ी ईदों में से दूसरी बड़ी ईद है और ये 7 हफ्तों की भी ईद कहलाई जाती है। फसा के बाद 7 हफ्तों के बाद ईद पेंतिकोस्त मनाया जाता है। जब हम 7 को 7 के साथ ज़रब देते हैं तो 7 ज़रबे 7 49 बनते हैं और 50वां दिन जो है वो पेंटे कहलाता है, पेंतिकोस्त कहलाता था। इसे फसा के बाद 50वें दिन मनाया जाता है और फिर इसे फसल काटने वाली ईद भी कहा जाता है। पहला पेंतिकोस्त हमें खुरूज 19वें बाब में मिलता है और खुदा ने उन्हें ताकीद कर दी थी पहले ही कि 3 दिन तुम लोग पाक और साफ़ हो जाओ। और जैसे ही तीसरा दिन आता है तो आसमान पर काली घटा छाना शुरू हो जाती है, ज़ोर की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और पहाड़ लर्ज़ना शुरू हो जाता है और खुदा शोला में से होकर उनसे बात करता है। खुदा शोला में से होकर मूसा से बात करता है और उन्हें ताकीद भी ये कर देता है कि ऐ मूसा अपने लोगों को ताकीद कर दे कि अपनी हदों को क्रॉस ना करें, इस पहाड़ को वो छूने ना पाएं। अगर उन्होंने छू लिया तो वो मर जाएंगे। सुबह होते ही बादल गरजना शुरू हो जाते हैं, सुबह होते ही बिजली चमकना शुरू हो जाती है। ये सेम हमें ऐसे ही नज़र आता है जैसा कि अमाल 2 बाब में हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक ख़ास बात ये भी मिलती है कि खुदा ने लोगों को मना कर दिया कि वो इस पहाड़ के पास ना आए क्योंकि अभी कफ़ारा जो था वो हुआ नहीं था। वो 3 दिन अपने आप को पाक करते रहे लेकिन फिर भी वो पाकीज़गी से दूर थे क्योंकि अभी हकीकी कफ़ारा हुआ नहीं था। वो हकीकी पाकीज़गी से दूर थे और खुदा ने उन्हें मना कर दिया। और फिर एक और ख़ास बात यहाँ पर होती है कि 3000 लोग यहाँ पर मार दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अमाल 2 बाब की तरफ आते हैं, अब यहाँ पर बर्रा फसा का बर्रा नहीं बल्कि हकीकी बर्रा ज़िबा हो चुका था। हकीकी बर्रे ने कफ़ारा दे दिया था। अब खुदा लोगों को मना नहीं कर रहा कि मेरे पास मत आओ, बल्कि खुदा कहता है ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिल जाए, ठहरे रहो जब तक रूहुल कुद्स तुम्हें ना मिल जाए, ठहरे रहो जब तक रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल ना हो जाए। और जैसे ही ईद पेंतिकोस्त का दिन आता है तो वैसे ही आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो जगह जहाँ पर 120 की जमात ठहरी हुई थी वो लर्ज़ना शुरू हो जाती है और आसमान से ऐसी आवाज़ आती है जैसे ज़ोर की आंधी का शोर, ज़ोर की आंधी का सन्नाटा। वो खुदा जो आग के शोला में होकर बोलता था, आज वो ईद पेंतिकोस्त के रोज़
उन पर वैसे ही आग से फटती हुई जुबानें जाहिर हुई। उन्होंने आग से फटती हुई जुबानों को देखा। और मेरा ईमान है कि जब खुदा ने मूसा से आग के शोला में से होकर कलाम किया था, वही कलाम, वही बोली आज ईद पेंतिकोस्त के रोज़ आग से फटती हुई जुबानों में तब्दील हो गई और उनको दिखाई देना शुरू की। वहां पर 3000 लोग मार दिए गए, लेकिन यहां पर 3000 लोग बचा लिए गए। मेरी दुआ है इस पेंतिकोस्त पर खुदा ऐसे ही पेंतिकोस्त का हमें तजर्बा दे। पाकिस्तानी कलीसिया को, एशियाई कलीसिया को, आलमगीर कलीसिया को उसी पेंतिकोस्त का तजर्बा मिले जैसे इब्तदाई कलीसिया को मिला था। और बहुत से लोग लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में रूहुल कुद्स से ममहूर हों, उन्हें भी वैसे ही आग से फटती हुई जुबानें दिखाई दें और ऐसे ही लाखों लोगों को बचा लिया जाए। बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे इल्तमास है, जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा का कलाम बहुत से लोगों तक पहुंचे। और खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं जाता। आपके एक शेयर की वजह से शायद बहुत से लोग खुदा की तरफ माइल हो जाए, बहुत से लोग बचा लिए जाए। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।